हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सी सैट का पेपर नंबर 2 में हेल्प करेगा, ठीक है ना। आप सब जानते ही हैं कि सी सैट का पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट आजकल जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इक्वली इम्पोर्टेंस दें और उसको हम प्रिपेयर करें, ठीक है ना। 33% मार्क्स हमें लाने हैं। विद गुड प्रैक्टिस यू कैन गेट गुड मार्क्स ईजिली, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोग एक ही दिन बैठ कर सारा सॉल्व करें और अगले दिन पेपर दे दें, ठीक है ना। देन दैट सेइंग इज देयर ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से ही होगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तो डेली हमें सॉल्व करना है, डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम और आप मिलकर ऑनलाइन सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज हमारा पैसेज क्या है। तो ये हमारा पैसेज है ना। क्विकली आप लोग रीड कर लीजिए, ठीक है ना। आपको मैं 2-3 चीज़ें बिफोर स्टार्टिंग मैं चाहती हूँ कि आप इसमें देखें क्वेश्चन में। तो जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे यू विल हैव दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट रिटन अबव द स्टेटमेंट, अबव द पैसेज, ठीक है ना। अब देखिए इस स्टेटमेंट में लिखा क्या है। रीड द पैसेज केयरफुली, reading the passage carefully and then answer the question that follows the passage. Your answer should be based on passage only. तो देखिए कई बार टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि करंट अफेयर्स में से आ जाते हैं पैसेजेस। न्यूज़पेपर में कई बार आपने कोई आर्टिकल पढ़ा हो, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। बट आपको यहाँ पे अपनी आपके पास जो भी नॉलेज रही है उसको यूज़ नहीं करना है। आपको यहाँ पे वॉट एवर इज़ गिवन इन द पैसेज आपको वो पढ़ना है और उसी के बेस करके हमें ये आंसर लिखना है, ठीक है। नाउ आई गिव यू अबाउट 30 seconds टू रीड दिस क्विकली एंड फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। The Government of India is implementing a 5-pronged strategy for soil conservation. This includes making soil chemical free, saving soil biodiversity, enhancing SOM, maintaining soil moisture, mitigating soil degradation, and preventing soil erosion. Earlier, farmers lacked information relating to soil type, soil deficiency, and soil content. To address these issues, the Government of India launched the Soil Health Card scheme in 2015. The SHC is used to assess the current status of soil health and when used over time to determine changes in soil health. The SHC displays soil health indicators and associated descriptive terms which guide farmers to make necessary soil amendments. सो दिस वॉज द पैसेज। हमारा अब जो क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, देखिए इजी डायरेक्टिव है इस बार का। अगर आप देखेंगे डायरेक्टिव इज सेइंग, इट इज जस्ट सेइंग व्हाई was soil health card scheme launched by the government। तो आपने एक पैसेज पढ़ा है, उसके बेसिस पे ये कुछ स्टेटमेंट्स है वो देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है। टू मेक सॉइल केमिकल फ्री एंड एनहांसिंग SOM, to provide information regarding soil type, soil moisture and soil deficiency to farmers, for soil conservation, 5-pronged strategy, using 5-pronged strategy to double farmer income and prevent soil erosion। तो आप जल्दी से आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। एंड नाउ चलिए सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कह रही है टू मेक सॉइल केमिकल फ्री एंड एनहांसिंग SOM। तो आपने ये देखी थी, ये यहाँ पर आ रही थी 5-pronged स्ट्रैटेजी के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे तब लिखा हुआ था मेकिंग सॉइल केमिकल फ्री एंड सॉइल सेविंग सॉइल बायोडाइवर्सिटी एंड एनहांसिंग SOM। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट, ठीक है ना, ये नॉट रेलिवेंट है हमारी। सेकंड पढ़ लेते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सॉइल टाइप, सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल डेफिशिएंसी टू फार्मर्स। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अर्लियर फार्मर्स लैक्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सॉइल टाइप, सॉइल डेफिशिएंसी एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। फिर उसके बाद लिखते हैं कि टू एड्रेस दीज इशूज, मतलब इन इशूज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इन 2015। तो दिस समवट is addressing what the question is asking, पर फिर भी हम और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। For soil conservation,
using 5-prong strategy, which is not right, because सरकार 5-prong strategy इंट्रोड्यूस कर रही है, मगर यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि इसी के लिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी, ठीक है ना। फिर टू डबल फार्मर इनकम एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, खैर डबल फार्मर इनकम तो पूछा ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। और ये जो सी वाली लाइन है वो ए के साथ ही है, दिस इज नॉट रेलिवेंट। ऊपर का ऑलरेडी जो स्कीम है, नहीं स्कीम नहीं, स्ट्रैटेजी तो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, उससे रिलेटेड है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हियर विच एड्रेसेस द आंसर as to giving the reason why the soil health card scheme was launched is B, which says to provide the information regarding soil type, soil moisture, soil deficiency to the farmers, ठीक है। so this is the answer here। तो इसी तरह से आपने पैसेज पढ़ते हुए हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, देखना है कि किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिए गए इस डायरेक्टिव के ऊपर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में डायरेक्टिव क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आंसर लिखना है। ओके, सो दिस वाज टुडेज पैसेज दैट वी सॉल्व। वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट इन आवर कमिंग पैसेजेस ऑल्सो, इन आवर कमिंग वीडियोज ऑल्सो। सो कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट।